अब एक पिता के यहाँ बहुत सुंदर राशि ठाट इकलौता बेटा, शादी की तैयारियां हो रही है, हवाई जहाज से बारात ले जाएंगे और डिस्टेम्पर चल रहा है शादी तैयारियां। और जब 2 दिन शादी के रह गए, बेटा घर की नौकरानी को लेकर हो गए ना मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी है। बैठे बैठे श्रीमान जी खोपड़ी सांत लगा के रो रहे हैं, क्या कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। सच्चिदानंद भगवान की। उस परमात्मा के नाम में सामर्थ्य देखो। हो गए मन से दुखी है, और उसके बाद कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। अरे किसी के पास इतना नहीं जो बच्चों का भरण पोषण हो जाए, तो कहते हैं सुखी वही है जो भगवान को दास। उस नाम में वो पावर है, इन तीनों तापों को नष्ट करने की उसके नाम में शक्ति है। आ जाइए, जो साधक संत हैं भजन करते, उन्हें ये पाप ताप संताप व्याप्ते नहीं है। बोल गोविंद भगवान की। मेरे बंधु जीते जी मुक्त हुए ध्रुव जी, क्या कृपा हुई भगवान की। इसे कहते जीते जी मुक्त होना। मृत्यु टकटकी लगा के देखती रह गई और सीधा भगवान के धाम गए ध्रुव जी। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, आगे चल के ध्रुव जी के बेटा हुए उत्कल। ध्रुव जी ने विचार किया भगवान का भजन करना है। उत्कल राज्य चला रहे हैं, इनके वंश में आगे चल के पृथु हुए। ये 24 अवतारों में महाराज का एक पृथु अवतार हुआ। इसी वंश में अंग भी हुए। अंग के बेन बेन के पृथु बड़े ही सुंदर राजा हुए। पृथु अवतार भगवान का एक अवतार है। सब परेशान थे। पृथु अवतार जब हुआ तो भगवान पृथु ने पृथ्वी से सारे बीजों को निकाला और सबकी रक्षा की। उसके बाद कहते हैं प्रियव्रत जो हुए हैं ना, प्रियव्रत के बेटा हुए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के हुए नाभि, नाभि के हुए ऋषभदेव, और ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। इन 100 पुत्रों में एक बेटा हुए हैं भरत। बेटा शाम को सत्संग सुनाते हैं। बेटा, पिताजी कहते हैं बेटा काम करो और भगवान का भजन भी करो। काम के साथ भगवान का भजन जरूरी है। 89 बेटा व्यक्त हो गए। अंत में भरत को राज्य मिला। पिताजी जंगल में भजन करके भगवान को प्राप्त किए। भरत जी ने सोचा मेरे पिता ऐसे थे जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया, और मैं ऐसा जो संसार में फंसा हूं। पिताजी कहते थे बेटा प्रेम सबसे करना, पर ममता किसी से नहीं। प्रेम परमात्मा से होता है और ममता संसार में ममता बांधती है और प्रेम निस्वार्थ होता है। भरत जी ने बेटा सुमति को राज्य दिया। जंगल में भजन करने कहाँ गए? नेपाल में एक गंडकी नदी पड़ती है, उसी के पास एक दामोदर कुंड है। कहते हैं अगर उसमें तुलसी पत्र डाल दो तो 15 फीट नीचे से आकर शालिग्राम जी उसको स्पर्श करते हैं।
मेरे सज्जनों, श्री सुखदेव जी सावधान करते, भरत जी ने 200 मालाओं का संकल्प लिया, जल में डूबकर भजन कर रहे। एक दिन का दृश्य, एक गर्भवती हिरणी आई प्यास से बेचैन। हिरणी ने जल देखा, प्यास शांत करेंगे, और हिरणी को देखा सिंह ने, सोचा इसे खाकर मैं अपनी भूख शांत करेंगे। तो हिरणी ने क्या किया, हिरणी ने बहुत छलांग भरी, साहस न रहा दम टूट गया। मर गई हिरणी तब एक तरफ, बको गर्व नदी में छूट गया। साहस न रहा दम टूट गया। मर गई हिरणी तब एक तरफ, बको गर्व नदी में छूट गया। बोलिए गोविंद भगवान की। हिरणी ने जोर से छलांग लगाई, गर्भ शिशु जल में गिर पड़ा, हिरणी उस पार, शेर का